अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ निकम्मा। तो मैंने बोला कि मैं क्यों न अपने लोगों को अच्छी वचन सुनाऊं, और अच्छी वचन सुनाएंगे तो शायद अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और मैंने वैसा ही किया, लगातार बाइबल को पढ़ना शुरू किया। 2 साल 3 साल इस बाइबल को एक बार नहीं, कई बार नहीं, कई वचन को दोहराते चला गया। जितना मैं दोहराते चला गया, जितना मैं बाइबल पढ़ने लगा, उतना मुझे सारा अर्थ मुझे समझ में आना शुरू हो गया। कहीं से भी अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, चैप्टर और थोड़ा वचन तो भले तो नहीं याद हो, लेकिन पूरी बाइबल को मैंने पढ़ा है और आज भी पढ़ा हूँ, कई बार पढ़ता हूँ। तो भैया हमको बता दो यहाँ वहां से पूरी बाइबल की वचन जब तक मैं पूरा मैं नहीं बता लूं तब तक हमें सीखना ही, अब अर्थ को समझना। एक ही वचन में कई बार अर्थ निकलते हैं। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। मैं अच्छी वचन दिया तो मुझे एक समझ में आया कि यार अच्छे वचन जो है सब प्रभु के अच्छे ही वचन है, कोई खराब नहीं है। लेकिन जितना अच्छी वचन है, हमें कब कौन सी वचन सुनाने चाहिए, जैसे कि बोलना चाहिए, या वो अगर हंसी में है तो कैसी वचन देनी चाहिए। सारी वचनों को पढ़ने के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिक परमेश्वर आत्मा के द्वारा कार्य करना शुरू कर देता है। बुरा पेड़ बुरा फल देता है। हालेलुया हालेलुया। पहचान फलों से होती है। अब मैं कितना अच्छा बोलता ही नहीं हूं, मैं तो बोलता हूं अभी मेरे अंदर कभी बहुत कमी होगी, और जो कमियां है परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है। आए दिन प्रार्थनाएं होती है, पश्चाताप होता है कि प्रभु जी मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको दूर कर दे। जो तुम अपने अगुआ की चाल को देख कर चलो। बाइबल बताती है, इब्रानी के पत्री अध्याय 13-17 में कहता है, तुम अपने अगुआ की चाल को देखकर चलो, उनके समान चलो, जैसे वो चल रहे हैं, उनका स्वभाव है वही स्वभाव तुम धारण कर लो। अगर उनके स्वभाव के जैसे तुम भी अपने प्राणों के लिए रात और दिन जागते हैं, तुम सलामत रहो। मत करना, प्रार्थना करने में कोई आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमेशा लवलीन होकर प्रार्थना किया करो, ताकि लवलीन होकर प्रार्थना करोगे तो सब कुछ आपको मिलने के लिए दे देगा, वो सब कुछ देने के लिए तैयार परमेश्वर। हालेलुया। हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक मनुष्य स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश। हे प्रभु हम दुष्ट आत्मा को निकाला, हे प्रभु हम भी तो तेरे नाम लेकर सुसमाचार सुनाया, हे प्रभु हम भी तो तेरे नाम लेकर, हे प्रभु हम भी तो तेरे नाम लेकर पश्चाताप किया। तो प्रभु ने क्या बोला है, हे प्रभु कहने वाला ईश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। बस तमाम आदमी नाम लेने वाले ईश्वर के। कुछ तो ऐसे हैं कि लाकड़ी पहन के घूम रहे शौक के मारे, क्लास वाले लाकड़ी अभी पहनेंगे शौक के मारे, लेकिन नहीं समझते हैं कि क्रूस की लाकड़ी क्या है, ऐसी मसीह ने उसमें क्यों लटका, उसका वजह क्या है। हालेलुया। लेना एक महत्वपूर्ण है। अरे ये मारा गया, कुचला गया, हे प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हैं, तेरे सारे लहू जो बहा वो हमारे पापों को शिफा दे दिया। तो जिंदा है, जीवित है, और हमारे आमीन। उसने कोई गुनाह कोई पाप नहीं किया था, एक भी उसके अंदर पाप नहीं था, लेकिन उसने हमारी सजा हमारे पाप को उसने अपने देह पे लिया। उसके कोड़े खाने से उस याद करो कि उसने क्रूस में इतनी सजा काटी थी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं करेगा, उसमें से हर स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। आज इच्छा की बात जाए, क्या प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, क्या प्रभु की वचन पर चलते हैं, तो 100% में से 50% नहीं चलते हैं। हालेलुया। मत बोलो अशुद्ध बात, क्योंकि अगर तुम अशुद्ध बोलोगे तो तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा जो प्रार्थना व्यर्थ ठहर जाएगा। क्योंकि तुम अशुद्ध बातें मत बोलो, क्योंकि तुम आशीष देने के लिए बनाए गए हो, श्राप नहीं, गाली नहीं, क्योंकि आशीष देने के लिए ही बनाए गए हो। मैं भी वचन बोलता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं किसी को बात को मैं बताता हूँ तो कभी कभी गाली नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है बाइबल कहता है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वही तो परमेश्वर के जन होते हैं। हालेलुया। बेटा ना, जो मुझसे हे प्रभु कहता है
उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। पे चल रहे हैं क्या हम स्वर्गीय पिता की वचन को मान रहे हैं? क्या हम उसके वचनों पे चल रहे हैं? वही तो इसके राज में जाएगा। न तो बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े। बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, चुने हुए थोड़े हैं। कौन जाएगा स्वर्ग में? हो सकता है कि सब के सब नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए अंतिम समय तक हमें वचन का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा है कि जो वचन में नहीं चुकता है वही तो सिद्ध पुरुष होता है। जो वचन में नहीं चुकता है वही तो शुद्ध क्या बोलता है, सिद्ध। तो आपको वचन में कभी चुकना नहीं है। गालियां तक निकलनी नहीं चाहिए। कोई बात बता रहे तो गाली जुबान से नहीं निकलनी चाहिए। परमेश्वर कहता सिद्ध बनो, अपने आप को प्रमाणित करो कि यीशु मेरे साथ है, और यीशु अंदर है तो डर होनी चाहिए कि एक लफ्ज गाली तक निकलना नहीं चाहिए। हालेलुया। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वही सिद्ध पुरुष होगा। आगे लिखा जो पेड़ अच्छा, यहाँ पे लिखा उससे लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उससे खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जानता, न जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। तो हे प्रभु कहने वाले कोई नहीं जाएगा। तू कहने वाला स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। कोई कहता है मैं भी तो भविष्यवाणियां करता था, मैं भी तो दुष्ट आत्मा को निकालता था, मैं भी तो तेरा नाम ले लेकर सुसमाचार सुनाता था। प्रभु कहेगा हे कुकर्म करने मेरे नजरों से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। वो परख लेगा कि आपने कहाँ गलती किया है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ आप चूक जाते हैं। वचन को पढ़िए, अध्याय 2 वचन, उसमें लिखा है ना सुनना और करना। हालेलुया। ये बात तुम ध्यान से सुन लो, जान लो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तात्पर्य हो, मतलब तैयार हो। हे मेरे भाइयों, हर एक मनुष्य वचन सुनने के लिए तैयार हो। आगे बोलने में धीमा और क्रोध में भी धीमा होना चाहिए। दोनों चीज, बोलने में भी धीमा, क्रोध में तो बहुत धीमा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का क्रोध भटकता है। हालेलुया। ईश्वर कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का, मनुष्य का निर्वाह। हालेलुया। क्रोध करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। क्रोध में आकर गाली दो कुछ नहीं मिलेगा। क्रोध में आकर आप काम खराब करो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्रोध करना छोड़ दो, बल्कि क्रोध के बदले आप बाइबल पढ़ो। जब भी आपको क्रोध आए, चाहे रात में, चाहे सुबह, चाहे कभी भी, उसमें तुरंत कोठरी में जाओ, बाइबल पढ़ो और अपने क्रोध को शांत कर दो। परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। के द्वारा आपका निर्वाह कभी होने वाला नहीं है। जब भी विवाह तो प्रेम से होता है। उन्नति कहाँ से होती है? प्रेम से। हालेलुया। लोगों से प्रेम किया, लेकिन लोगों ने से जबरदस्ती क्रूस पे चढ़ा दिया। लेकिन हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, दिखावटी प्रेम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है, हालेलुया, वचन में नहीं चूकता है, वो वचनों में नहीं चूकता है। जैसे कि मनुष्य कहता है, कोई मनुष्य अगर अपना मुख चेहरे में देखता है, आईने में देखता, जो तो अपना चेहरा कहाँ देखता है? शीशे में, आईने में देखता है, और देखने के बाद वो भूल जाता है मैं कैसा हूँ। ऐसे भी कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन वचन में चूक जाते हैं। ऐसे लोग ईश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सजता है, कपड़े पहनता है, बाल झाड़ता है, और उसके बाद कहाँ देखता अपने को? कहाँ देखता है?
चेहरे को कहाँ देखता है? आईना में देखता है। मैं ठीक हूँ जब ठीक है तो चलता है। कि जो मनुष्य वचन पे चूक जाता है आईने के समान है, जो अपना चेहरा देखा तो सही लेकिन भूल गया मैं कैसा था। जो मनुष्य वचन को सुनता है वचन पे नहीं चलता है वह आईने के समान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कभी आप वचन में मत चुकिए। जब भी आप वचन पे नहीं चल पा रहे आज में प्रार्थना करिए। उस प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने राह पे चला, अपने मार्ग पे चला, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे आत्मिक ज्ञान दे, मुझे आत्मिक जो वचन पे चला, हे परमेश्वर मैं तेरे राह पे चलूं, मुझसे कोई भूल ना हो, ना कोई पाप हो, ना कोई गलतियां हो, प्रभु हम तेरे मार्ग पे चलना। हालेलुया, हालेलुया। 14 का वचन पढ़िए, लास्ट में प्रभु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरी आज्ञा हो, हालेलुया, सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो काम मैं करता हूँ वह इससे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो उस पे विश्वास रखता है, जो मैं काम करता हूँ वही काम वो भी करेगा, इससे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु कहता है मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, पिता के द्वारा पिता की महिमा हो, महिमा हो। यदि तुम मुझमें, यदि तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। आमीन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए, वो क्या नहीं देगा, सबको दे सकता है। हालेलुया। बता देता हूँ, आइए अभी मैंने केवल वचन पढ़ा और वचन के द्वारा मेरे शरीर में सामर्थ भर गई, और सामर्थ कैसा है आपको दिखाता है। बोला है परमेश्वर मैं आपकी वचन बोल रहा हूँ, खाली वचन बोलने से मेरे शरीर में सामर्थ कैसे आ गया? हाथ को छूने से देखेगा, हाथ को छूने से देखेगा। मैंने केवल वचन बोला था और ये वचन पूरा मेरे देह में धारण कर लिया, और वो देह का धारण जब होता है, जब वचन देह धारण करता है सामर्थ निकल जाता है। कितने लोग आए? पहली बार कितने लोग आए? हाथ ऊपर करो या अपने स्थान थोड़ा खड़े हो जाओ। हाथ को छुलाया, आप साइड को छुलाओगे, साइड को ऐसा होता है। मेरे साइड में से सामर्थ कितनी निकलती है? से सामर्थ कितनी निकलती है? इस साइड में से सामर्थ देखिए कितनी निकलती है। सबसे महिमा है तो जोरदार ताली हो जाइए। हालेलुया। अपने स्थान पे बैठ जाओ। साइड में से कितनी सामर्थ निकलती है देखते हैं। साइड को छूने से क्या होता है? हालेलुया। प्रभु कहता है आदि में क्या था? और वचन ही, और वचन परमेश्वर के, और वचन ही, और वो क्या था? जीवन था। वो जीवन किसका था? मनुष्यों की ज्योति थी। वही ज्योति मनुष्यों के अंदर चमकी और अंधकार उसे ग्रहण, और जितने से ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। जब हम परमेश्वर के बेटा बन जाएंगे तो वह सामर्थ दिखा सकता है आपके ऊपर। जब परमेश्वर के हम बेटे बन जाएंगे, वचन पे चलेंगे, तो वो सामर्थ आपके अंदर आएगी। वो परमेश्वर पे अपने कार्य दिखाना शुरू कर देता है कि देख मैंने ही मनुष्य को बनाया है, आत्मा मेरे और जीव मेरे बनाए हुए हैं, मेरे सामने जो पड़ता है मूर्छित हो जाता है, मेरे मुर्दे के समान हो जाता है। तो वो परमेश्वर के सामने ये कुछ कर नहीं पाएंगे, खड़े नहीं रह सकते। ऐसे बहुत नाम है आंखें अंधे हो जाए, तुम कुछ देख नहीं सकते, तुम्हारी हो जाए, तुम्हारी आंखें अंधी हो जाए, तुम कुछ देख नहीं सकते। परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर आंख को, मुंह को, नाक बनाया है,
वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए हर तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम सब कुछ देख सकते हो। हालेलुया। बहुत नाम अपने स्थान पे बैठ जाओ, बनाओ एक लाइन बनाओ, यहाँ से हाथ में हाथ मिला के खड़े हो जाओ, और मैं केवल यहाँ से वहां तक आऊंगा, देखते हैं क्या होता है। ये 2-4 कदम मैं आऊंगा और देखिए मेरे वहां से यहाँ तक आने से क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। बहुत नाम बैठ जाओ। तेरा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब मेरा जीवन बदल गया, इस जहान की गंदगी से उसने छुड़ाया, जान देकर मेरा मन, मेरा तन, मेरी काया, जीवन जुबाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के कार्य, मैंने हुआ, परमेश्वर स्पर्श किया है। और कितने लोगों ने परमेश्वर, जिस चेयर पे आप बैठे, आप इस कुर्सी पे बैठे थे और नहीं, आप नहीं गिरे, नहीं गिरे, लेकिन वही कुर्सी मैं नहीं छूंगा, वही कुर्सी आप थोड़ा सा लाइक। सामर्थ आपने कहाँ देखा? जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा। मसीह करता, उसके चेले कर रहे थे जो काम मसीह कर रहा। यीशु मसीह के जाने के बाद वो चेले करने लगे और प्रेरित करने लगे। आज प्रेरित के बाद आपके सामने खुद मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, केवल विश्वास के तौर पे। तो विश्वास ही सब कुछ है। हालेलुया। सामर्थ्य दिखाएंगे। हालेलुया। इधर वो छूने से क्या होता है? मैं इस चेयर को छुआ तक भी नहीं, लेकिन है कौन परमात्मा यहाँ पे? हालेलुया। गिराने का अजीब तरीका होता है, मैं भी नहीं उस तरह गिरा पाऊंगा, लेकिन वो संभालने का मौका ही नहीं देता। उसके सामने वो कैसे हाथ पांव आप काम करने नहीं लगता है। जो देखो, कोई बनावटी नहीं, यहाँ पे रियल है। एक आदमी जो ऊपर से गिरता तो नीचे जाल लगाता है, यहाँ पे कोई जाल नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या महान है, अपने जो गिराने वालों को भी बचा पाता है। कुर्सी को छूने से क्या होता है? स्पर्श करो। से गिर जाते हैं भैया, हमको ना उठाओ, बता भाई उठा दे। ओके, कुर्सी सीधे कर, आँख खोल कर, आँख खोल। इधर वो पेड़वा और का देखो, इधर जा भाई, गिलास तक पानी ले लेगा। जा जा जा, तो उठा उठावा देंगे, एक गिलास पानी ले लेवा। तो ज्यादा मां भर जा, आधा गिलास लिया, आधा गिलास पानी लिया। और कुर्सी को देखते हैं, खड़ा करने से क्या होता है?
परमेश्वर हाले हालेलुया। लवा दो लाल वाला, हाँ इधर लाल ड्रेस वाला, हाँ हाँ भैया हालेलुया। गमछा तुम उठा के लेके जाओ, देखते उठा लेते गमछा को। कुर्सी पे सामत देखा, गमछवा सामत गमछवा से भरा, दे दो। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ का समर्थ तक उनको देना है। गमछा उठाने से क्या होता है, क्या होता है? हालेलुया धन्यवाद ले धन्यवाद। जो आए थे लोग आ जाओ, जितने लोग पहली बार आए आज पहली बार आए तो उनका परिचय मिलूंगा, इसके बाद में प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आपका नाम लाली, कहाँ घर आपका? पिंकी खान को शांत भैया परिचय सुनिए पहले। आपका नाम? अंजलि, कहाँ गए? पहली बार आए। आपका नाम? संध्या। संध्या पहली बार आए? महमूदपुर से, पाली से, पहाड़पुर देवकली। आपका नाम? ज्योति करमपुर पहली बार आए। आपका नाम? शीला। शीला कहाँ घर है? करमपुर से आई है शीला। आपका नाम भाई? आपका नाम? जितेंद्र कुमार खड़वाडी मनिहारी बोला। पहली बार आए हैं भैया? पहली बार आए। आपका नाम? शिव कुमार। आपका नाम? विजय चौहान। शिशु चौहान। ठीक है, आप लोग सिर में बात रखें, आंखें बंद करें। भाई आशीष प्रार्थना आपको इनकी सारी बीमारी से आजाद कर। कश 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 कश। ये परमेश्वर भाई के सारे बिगड़े काम को बनाओ, जितनी बीमारियां ले ले, हर एक गरीब छुटकारा दिला। ये मेरे बहाने मेरे भाई बंधु हम आए हैं पहली बार, इनके हृदय के मनों में प्रवेश कर, इनकी आत्मा को परमेश्वर जी, इन्हें विश्वासी बनाओ। ये परमेश्वर के नाम की महिमा कर, इनके हर एक हृदय में प्रवेश कर, इनके हर एक मनों को परिवर्तन कर। इन्हें बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है, इन्हें चंगा कर दे, इन्हें चंगा कर दे। इनके सारे रुकावटों में, इनके सारे बाधा वाला परमेश्वर ऐसे के महान नाम से मानते हैं। आत्मा के आनंद से दिल मेरा हरि प्रभु। और उसे आत्मा के आनंद से दिल मेरा हरि प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा हरि प्रभु। आत्मा के
धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। पर विश्वास में बढ़ते जाओ, आंखें बंद करो, अपने पाप को बताओ।